गुड मॉर्निंग। दिस इज़ 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हमारे कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स का मतलब प्रकार, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण। प्रकार और वितरण किसके? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के। ठीक है, चलिए। तो इन इंडिया, भारत में, मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यानी भारत में जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज किया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा तो किया गया है, लेकिन किसके माध्यम से? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, है ना। तो जो ट्रेडिशनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वाज नेगलेक्टेड। लेकिन क्या है, जो ट्रेडिशनली जो लोकल कम्युनिटीज़ थी हैं वो क्या कर रही हैं? मैनेजमेंट किया था उन्होंने, वाज नेगलेक्टेड। यानी पहले क्या था, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का मतलब है जो लोग पहले से ही आदिवासी लोग जंगलों में रहते चले आ रहे हैं, उनको आदिवासी कहते हैं ना। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो उनकी कई पीढ़ियों से तो वो जंगलों में रह रहे हैं, आज भी वहीं पर रह रहे हैं। तो क्या है, उन्होंने इस नेचुरल रिसोर्स को क्या था, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या नेगलेक्ट कर दिया था। वो करते थे पहले, वो ज़्यादा यूज़ करते थे, इस तरफ ध्यान नहीं था कि इसको कंजर्व किया जाए नाउ। लेकिन अब क्या है, देयर रोल इज़ आल्सो टेकन सीरियसली। लेकिन इन्हीं कम्युनिटीज़ ने आज क्या है, बहुत मेजर रोल प्ले किया है कंट्रीब्यूशन में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की। ठीक है, ये चीज़। तो आगे हम देख रहे हैं, तो वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट कैटेगरी के, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट को यदि हम देखें तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टाइप है, क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट की, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, दूसरा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट हो गया, और थर्ड में आते हैं आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिजर्व फॉरेस्ट को। ठीक है, ये चीज़। तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जो क्या के फॉरेस्ट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो सरकार के द्वारा जिनको शासित किया जाता है, जिन पर अधिकार सरकार का होता है। इन विच ऑल एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड, जिन पर जो कि सारी गतिविधियों पर प्रोहिबिटेड होते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड। यानी जो कि सारी गतिविधियाँ उन वनों में नहीं हो सकती, कुछ स्पेशली एक्टिविटी उन वनों में की जा सकती हैं, ऐसे फॉरेस्ट। तो दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में लगभग 55% एरिया, फॉरेस्ट एरिया जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आपका आता है। अब 100% फॉरेस्ट एरिया में से ओनली 55% एरिया गवर्नमेंट ने रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड का मतलब है सुरक्षित वन, रिजर्व का मतलब स्थायी वन, है ना। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ऐसे फॉरेस्ट जिन पर गवर्नमेंट का तो अधिकार होता ही है, लेकिन इन विच ऑल एक्टिविटीज़ आर अलाउड, जिसमें सभी प्रकार की एक्टिविटी अलाउ करती हैं। तो बात चलती है हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित वन। तो ऐसे वन जिनमें गवर्नमेंट का अधिकार तो होता है, लेकिन सभी प्रकार की एक्टिविटी उनमें की जा सकती है, अनलेस यदि स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड, जो केवल स्पेसिफिकली में आती है उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। These forests are protected from many further depletion. They constitute about 29% एरिया। तो यानी इंडिया में 29% एरिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, वो अनक्लास्ड कैटेगरी। अनक्लास्ड का मतलब अवितरित या अवितरण फॉरेस्ट। ठीक है, जो अवर्गीकृत है, जो बिखरे हुए मात्रा में है, ऐसे फॉरेस्ट जो जगह तक हैं, कहीं थोड़ा सा एरिया, कहीं उससे ज़्यादा एरिया। ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि दिस फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड आर मोस्टली मैनेज बाय द प्राइवेट कम्युनिटीज़। जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं मोस्टली किसके द्वारा? प्राइवेट कम्युनिटीज़ के द्वारा। जो लोकल लोग होते हैं उनके आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो उन पर उनका अधिकार होता है, एंड इंडिविजुअल, और कुछ समूहों का भी अधिकार होता है। सम आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट आल्सो, इनको भी सरकार के द्वारा ओन्ड किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इन पर अधिकार प्राइवेट कम्युनिटीज़ का होता है। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 16% ऑफ द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। यानी इंडिया में देखिए 55% रिजर्व में आ गया, 29% प्रोटेक्टेड में आ गया। अब जो रेस्ट एरिया बचता है, जो शेष एरिया बचता है आपका, वो आपका अनक्लास्ड में आता है, और वो है आपका 16%। 16%। ठीक है, ये चीज़। तो क्या है इसमें,
इससे हमें क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। तो इसमें क्या है, इन फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। टिम्बर के लिए यूज़ किया था इन फॉरेस्ट को, अनक्लेस्ड फॉरेस्ट को, ठीक है ये चीज़। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी इन वनों का यूज़ किया जाता है। टिम्बर का मतलब शहद के लिए, शहद जैसे जो एक्टिविटीज़ होती है उनके, हनी जैसी एक्टिविटीज़ के लिए, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए अनक्लेस्ड फॉरेस्ट का यूज़ किया जाता है। और प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ, यानी इन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्टेड किया जाता है। मध्य प्रदेश हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, यानी जो अनक्लेस्ड फॉरेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में कवर करते हैं। इट हैज़ 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट कवर परमानेंट फॉरेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है वो आपके मध्य प्रदेश में है। अदर मेजर स्टेट्स और बाकी जो दूसरे एरियाज़ में हैं। अब जिसमें क्या परसेंटेज ऑफ रिजर्व कितना दिया है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपका केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। तो जो आप जो रिजर्व वाली जो फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ है आपका, जैसे मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, है ना ये चीज़। अब देखते हैं दूसरे टाइप की जो फॉरेस्ट है प्रोटेक्टेड वो कहाँ पाए जाते हैं, किन किन स्टेट में है। तो हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, दूसरे टाइप के फॉरेस्ट हैं। और थर्ड टाइप की फॉरेस्ट कहाँ हैं, वो है आपके केवल गुजरात और ईस्टर्न स्टेट में। ईस्टर्न वाले जो आपका जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये है ना स्टेट, ये वाले, इनमें थर्ड टाइप की कैटेगरी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये तो था आज का टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको कल बाद पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स।